बड़ी खबर सामने आ रही है। फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा ऐलान कर दिया है। पीडीपी के साथ समर्थन पर बोले फारूक अब्दुल्ला, रियासत को बचाने के लिए सबको कोशिश करनी है। महबूबा मुफ्ती का दिल से शुक्रिया करता हूं। हम लोग इकट्ठा रियासत को बचाने की कोशिश करेंगे। तो एक बड़ा बयान फारूक अब्दुल्ला की तरफ से आया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुन लीजिए। आपसे कहता हूं, अगर हमें जरूरत भी नहीं पड़ी हम तब भी लेंगे, क्योंकि अगर हम लोगों ने चलना है, इकट्ठे चलना है। इस रियासत को बचाने के लिए हमने सबने कोशिश करनी है। ये बड़ी मुश्किल में है ये रियासत, और काम बड़े सख्त है। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अमृत तिवारी दिल्ली से सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। अमृत, जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया कि रियासत को बचाने की कोशिश करेंगे और साथ चलेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं फारूक अब्दुल्ला, क्या मायने हैं इसके? रसिका, देखिए, फारूक अब्दुल्ला की जो कोशिश है वो ऐसा है कि जो समन्वय की कोशिश है, कोऑर्डिनेशन की जो कोशिश है, वो कोई नई बात नहीं है। 2018 में भी जब ये गठबंधन बीजेपी के साथ पीडीपी का टूटा था, तब पीडीपी ने कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी एनसी के साथ मिलकर ही एक फैक्स किया था जो बड़ा विवादित रहा था। और उस समय सतपाल मलिक राज्यपाल होते थे। उन्होंने कहा था कि फैक्स मशीन ही खराब हो गई थी, मेरे पास वो फैक्स नहीं पहुंची थी, जिसमें इन तीनों दलों ने मिलकर सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया था। हालांकि उसी दौरान जो है विधानसभा भंग कर दी गई थी और उसके बाद की कहानी सभी जानते हैं कि यूनियन टेरिटरी बन गई और एक तरह से स्टेटहुड वापस ले लिया गया। बाद में ये तीनों लोग गुपकार के रूप में सामने आते हैं और उसके बाद गुपकार भी टूटता है, इंडिया गठबंधन के रूप में सामने आते हैं। हालांकि जब लोकसभा चुनाव में महबूबा मुफ्ती की पार्टी को मन मुताबिक उनको सीट शेयरिंग में हिस्सा नहीं मिला, तो वो अकेले चुनाव लड़ने के लिए चली गई। लेकिन गौर करने वाली बात रही कि महबूबा मुफ्ती जो है वो बहुत ही बड़े वोटों के अंतर से हारती हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अगर इस गठबंधन में जो कि सरकार बनाने जा रही है, जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे कह रहे हैं, उसके मुताबिक अगर महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला के साथ आती हैं, कांग्रेस के साथ आती हैं, तो एक तरह से वो उस कलंक को धो देंगी जिसके लिए उन्हें कश्मीर में एक तरह से उनको जिम्मेदार ठहराया जाता है कि उन्होंने बीजेपी के साथ मिल करके सरकार बनाई और जिसके चलते जो एक रोड मैप बना जहां से 370 हटाया गया। अब यहां से फारूक अब्दुल्ला भी कहीं ना कहीं उनको एक प्लस पॉइंट देने की कोशिश करेंगे कि भाई आपका यहां से चरित्र धुल जाएगा, और दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती को भी फायदा होगा जहां से वो अपनी बेटी इल्तिजा को लॉन्च की है इस चुनाव के माध्यम से, कि उनका जो एक रास्ता भी साफ हो जाए कि वो फिर से उसी दल में आकर बैठी हैं जहां से ये लड़ाई आगे की क्या कुछ स्ट्रैटेजी होती है इनकी। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।